छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक दास्तां है आगरा मुहिम। इस वीडियो में हम दूसरे लोगों की वही बातें बार बार रिपीट नहीं करेंगे, जिसे सुनकर आपको कोई नयापन नहीं दिखेगा। इतिहास के विषय को किसी एक लेखक के नज़र से देखना जरूरी नहीं होता। हर इंसान की अपनी अपनी शैली होती है। आगरा मुहिम के दौरान देश भर के लोगों ने अपनी अपनी बात दर्ज की थी। उनमें अंग्रेज तथा पोर्चुगीज भी शामिल थे। मुस्लिम लेखकों ने भी इस किस्से को अपनी किताबों में जगह दी है। आज मैं वे बातें आपको बताऊंगी जिससे आप आज भी अनजान हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। सबसे पहले बात करते हैं उस समय की जब मुगल बादशाह औरंगजेब के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े थे। औरंगजेब की बातें महाराज को पसंद नहीं आई और वे उस दरबार को भंग करते हुए निकल गए। लोगों को यही बात पता है, पर उस दौर के अलग अलग लेखक और फिरंगी लोगों ने भी अपनी राय रखी है। छत्रपति शिवाजी महाराज को बिना किसी हथियार के साथ औरंगजेब के सामने जाना था, पर फिर भी उन्होंने छोटी कटार अपने साथ रखी थी। बुंदेले बखर औरंगजेब का करीबी अंग्रेज मनुची, 17वीं सदी का प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक रॉबर्ट ओम्स, जिसने हिस्टोरिकल फ्रेगमेंट्स ऑफ द मुगल एम्पायर किताब लिखी, सभासद बखर, चिटनिस बखर, मुगल काल का प्रसिद्ध लेखक काफी खान। इन लोगों के अलावा मुगल एम्पायर और मराठों के बीच हुए पत्र व्यवहार, इन सब पर रुख किया जाए तो एक बात ऐसी है जो हमेशा छुपाई गई थी। वो ये थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद कहा था कि वे औरंगजेब को गोवा के साथ पूरा दक्कन, कुतुबशाही, बीजापुर सल्तनत तथा कंधार जीत के दिखाएंगे। पर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए खुद का स्वाभिमान भी जरूरी था। उन्होंने देखा कि खुद को योद्धा मानने वाले लोग भी सर झुका के औरंगजेब के सामने खड़े थे। महाराज ने राम सिंह से कहा, क्या तुम्हारे बादशाह को पता नहीं कि मैंने कितने पराक्रम करके दिखाए हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि जय सिंह और मेरे बीच कौन सा करार हुआ था? मनुची और काफी खान ने लिखा है कि औरंगजेब महाराज को तोहफे के तौर पर कुछ चीजें देने वाले थे, पर दरबार में हो रही बहस के कारण औरंगजेब ने कुछ सरदारों को समझाने के लिए महाराज की तरफ भेजा, पर महाराज ने जवाब दिया कि वे किसी के नौकर बनने यहाँ नहीं आए हैं। वे बार बार बोलते रहे कि वो पूरा दक्षिण भारत औरंगजेब को जीत कर दिखाएंगे। पर इस तरह की हरकत होते ही महाराज ने औरंगजेब की सारी चीज़ों को इनकार कर दिया। महाराज को शांत करने के लिए राम सिंह आगे आए। महाराज ने उनसे कहा कि आपके पिताजी को अच्छी तरह से पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। क्या तुम्हारे पिताजी ने बादशाह को करार के बारे में बताया नहीं? बुंदेले नामक बखर में महाराज के बारे में कुछ अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं, जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। बुंदेले कहते हैं, महाराज को शक होने लगा कि औरंगजेब उनके साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए उन्होंने कटार बाहर निकाली और खुद पर वार करने की कोशिश करने लगे। ये करते वक्त महाराज बोल रहे थे कि वे मर जाएंगे, पर इस तरह का अपमान सहन नहीं करेंगे। इसके बाद वे बेहोश हो गए और उन्हें उनके शिविर लाया गया। बुंदेले की इस बात को किसी भी इतिहासकार ने अपने किताब में जगह नहीं दी है, पर रॉबर्ट ओम्स ने एक बात अपनी किताब में लिखी है। उनके अनुसार महाराज ने कटार बाहर जरूर निकाली, पर शायद वो उनका गुस्सा दिखा रहे थे। महाराज आगे कुछ करते उससे पहले राम सिंह ने उन्हें रोक दिया। इस बीच वे अपने मराठा सरदारों को लेकर दरबार से बाहर निकल गए। इस सिलसिले के बाद भी बेहद सारी घटनाएं हुई। उनमें से कुछ मज़ेदार हैं तो कुछ डरावनी हैं। औरंगजेब के साथ महाराज पहली और आखिरी बार मिले, पर उस दौरान उनके बेटे संभाजी महाराज की मुलाकात औरंगजेब के साथ काफ़ी बार हुई। आगरा के दरबार में हुए इस किस्से को सूरत के एक अंग्रेज ने अपने पत्र द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो घटना हुई उसे कम शब्दों में बयां किया।
औरंगजेब को महाराज का बर्ताव पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्हें एकदम पीछे खड़ा किया गया। इस पर वे नाराज हो गए और दरबार से बाहर जाने लगे। इस बीच औरंगजेब ने महाराज की कुछ शर्तें मानने का नाटक किया, पर महाराज ने इनकार करते हुए कहा कि वे युद्ध में बंदी बनाए हुए इंसान नहीं हैं। करार का सम्मान करते हुए उन्हें यहाँ आना पड़ा। इसके बाद महाराज और औरंगजेब की मुलाकात कभी नहीं हो पाई। इस घटना के बारे में विचार करते हुए एक सवाल ये उठता है कि महाराज और जयसिंह के बीच हुए करार की कौन सी बात औरंगजेब को पता नहीं थी। असल में जयसिंह और महाराज ने ये सोचा था कि दक्षिण भारत पर हमेशा मराठों का शासन चलेगा, पर मराठों को मुगल साम्राज्य की छत्र छाया स्वीकार करनी होगी। इसके अलावा ये भी करार हुआ था जिसमें ये लिखा था कि औरंगजेब को ज़रूरत होगी तो महाराज को उनकी मदद करनी होगी। ये करार महाराज ने मान लिया, पर आगरा पहुंचने के बाद उन्हें खबर मिली कि औरंगजेब उन्हें राजा का पद बहाल करेंगे, पर साथ ही महाराज को ये भी शक हुआ कि औरंगजेब उन्हें दोबारा दक्षिण प्रांत में नहीं भेजेगा। इस बीच दरबार में मिले छोटे पंथ के कारण उनका ये शक मजबूत होने लगा। पर यहाँ इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि जयसिंह के कारण राजपूत और मराठों का रिश्ता मजबूत हुआ। आगरा जाकर वहां से लौटकर आने तक की सभी चीजों का नियोजन गुप्त तरीके से हो चुके थे। इस क्रिया में राजपूत योद्धाओं का साथ महाराज को मिला, जिसमें सबसे पहला नाम जयसिंह और राम सिंह का आता है। नहीं तो मुगल बादशाह का सबसे बड़ा घर तथा किले से पलायन करना शायद ही मुमकिन होता। लोक गीतों के अनुसार बहिर्जी नायक ने भी महाराज को हर प्रकार की मदद की थी। आगरा प्रकरण के दौरान औरंगजेब और महाराज के बीच जिस बातों का वर्णन किया गया है, वे बातें अलग अलग लोगों ने अपने शैली में लिखी है। जैसे कि बुंदेली बकर की बात अपमानजनक दिखती है, क्योंकि मौत के साथ खेलने वाला इंसान आत्महत्या की बात कर नहीं सकता। पर इसी बात को रॉबर्ट ओम्स ने अलग तरीके से बताया। सबसे अहम इंसान खुद मनुची था, जो उस वक्त औरंगजेब के साथ रहता था। उसने भी इन बातों का जिक्र बड़े ही अच्छे तरह से किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का आगरा का किस्सा सच में रोमांचक है, क्योंकि इस घटना के 9 साल बाद महाराज ने खुद का राज्य अभिषेक करवाते हुए खुद को अखंड हिंदुस्तान का छत्रपति घोषित किया।